किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। चौपाल देखने वाला सगला दर्शकाने राम राम सा। भाई हर बार चौपाल में एक नयो विषय लेकर आवा हाँ, कभी स्वास्थ्य की बात करा हाँ, कानून की बात करा हाँ, कभी शिक्षा की, कभी अपना अधिकारा की या अपने युवा पीढ़ी ने जागृत करवा की। आज की चौपाल आपा खासी लेकर आया है विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 का बारे में। अब हमें सबने पता है कि जो विकसित भारत की परिकल्पना है में ग्राम रोजगार कानून मनरेगा को एक नयो स्वरूप लेकर आया है जी राम जी कानून। अब आ कानून काई है किया अपना मजदूर भाई बहना ने इको लाभ मिलेगो, किया भी का रोजगार की गारंटी होगी और ऐसा कौन सा काम ई कानून के जरिए आप करांगा जिससे अपना देश का विकास में एक पहल हो सके है। और चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है पुष्पा सत्यानी जी ने, जो कि सचिव हैं ग्रामीण विकास में और साथ ही साथ आयुक्त हैं रोजगार गारंटी योजना में राजस्थान सरकार में। पुष्पा जी था को बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। नमस्कार सभी को। जी हाँ, कि आज की चौपाल में राखी है कि विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 का बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो मन में आ ही आ रहा है कि भाई आ है काई और इन्हें किया आसान शब्दा में आप समझ सका। हाँ, रोजगार गारंटी योजना पूर्व से चली आ रही है। 2005 से इसको मनरेगा नाम दिया गया था और अब इसका जो नाम है जी राम जी करा गया है और उसका विशेष महत्व इसलिए क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस जो कि आज के लिए 2047 के विजन को देखते हुए विकसित भारत के जो परिकल्पना है हमारी 2047 को, उसके तहत कैसे इसका सामंजस्य बिठाया जाए, इसके तहत इस जी राम जी स्कीम को लॉन्च किया गया। तो आज जो कानून है की आवश्यकता तो आपने पता ही है कि सबने रोजगार की आवश्यकता है, इसलिए आनो ही पड़े हुए, लेकिन ई में बदलाव किए गए हुए, नाम के बदलाव के साथ साथ ई में स्वरूप में भी परिवर्तन हुए है। तो मनरेगा से आप इन्हें किया भिन्न समझ सका, कई अंतर है? जी, 2005 में जो परिस्थितियाँ थी, जो हमारे स्टेट की या हिंदुस्तान की जो तस्वीर थी, उसमें अभी बहुत परिवर्तन आ चुका है। तो उसके तहत इस योजना में भी जो परिवर्तन लाया गया है वो अब हम आगे को देखते हुए किस तरह से योजना को बनाएंगे, किस तरह से ग्राम को जोड़कर, किस तरह से ग्राम से ही हम योजना बनाएं और इसमें जो काम लिए गए हैं वो भी अलग नेचर के होंगे। और पहले हम लोग का था 100 दिन का गारंटी रोजगार का। अकुशल श्रमिक गाँव में जो है वो डिमांड पर मांग आधारित योजना थी पहले भी ये और अभी भी ये मांग आधारित ही रहेगी। तो अगर उसको काम की ज़रूरत है तो 100 डेज़ की पहले एक जॉब गारंटी हम दिया करते थे कि उसको 100 दिन साल में कम से कम रोज़गार उपलब्ध करवाना
भारत सरकार राज्य सरकार की जिम्मेदारी हुआ करती थी, जिसको इस कानून के तहत अब 125 दिन की गारंटी कर दी गई है कि अगर किसी को काम की ज़रूरत है तो उसको 125 दिन काम की उपलब्धता कराना, रोज़गार देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जी राम जी में इसको 125 दिन का कर दिया गया है। मतलब आपने जो कार्य दिन है अभी में भी बढ़ोतरी हुई है, जो हुई है। पहले 100 दिन का अब 125 दिन का हो गया है। आपने बताया कि केवल नाम में ही परिवर्तन नहीं है, संरचना में भी इमे परिवर्तन कियो है। तो वो परिवर्तना का बारे में जानना चाहा कि भाई किया में जो विकसित परिवर्तन हुए है स्पष्ट रूप से वो अपना मजदूर भाई बहना के लिए अच्छो है। 2-3 परिवर्तन है। पहले जो हमारी योजना होती थी, शुरुआत में जब आए तो काफ़ी कच्चे काम कराए जाते थे जी। अभी इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसको हम गतिशक्ति प्रोजेक्ट से जोड़ने की बात कर रहे हैं कि भारत की जो 2047 में जिस तरह से गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च हुआ है, उससे इसको कहीं ना कहीं तालमेल बिठाया जाएगा ताकि जो डेवलपमेंट है वो आइसोलेटेड या अलग से ना रहे, ऐसा ना हो, वो समावेशी इस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए कि गांव की योजना, शहर की योजना और ऊपर पूरा राजस्थान एंड देन पूरा इंडिया, वो सब एक ही पैटर्न पर चले। क्योंकि हमारा उद्देश्य जहाँ पहुँचना है, अगर हमने नीचे को उससे नहीं जोड़ा तो वो ऊपर डेवलपमेंट नहीं आ सकता या वो पिक्चर पूरी नहीं बन सकती। तो उस पिक्चर को पूरी करने के लिए जो नीचे ज़रूरत है, जो नीचे योजना बनानी है, जो हमें नीचे कार्यक्रम करने हैं, वो सारे इससे जुड़ेंगे। मतलब सही बात कही। अगर आप कोई मकान भी बना रहे हैं तो बिकी नींव मजबूत होनी चाहिए, आधारशिला अगर सही जाएगी तो आपनो जो लक्ष्य है वो आप पूरी तरह से प्राप्त कर लें। अभी आपने बताया कि विकसित भारत 2047 को जो आपनो लक्ष्य है वो इन्हें सीधो संबंध बताया गया है। तो सिर्फ आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ही बदलाव करके अपना विकसित भारत का लक्ष्य ने प्राप्त कर सका या और भी बहुत सारा काम इनमें ऐसा है जी आपने बताया कि पक्को काम अब आप शुरू करे हैं? पक्के काम है, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं हम, अपने जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, जल संरचनाओं की बात भी कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान जैसे पर्टिकुलरली बात करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बारिश पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमें हमारी ज़रूरत है आज की तारीख में कि जल संरचनाएँ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना है। तो हमारे 2-3 फोकस पॉइंट तो रहेंगे ही, जो कि हम यहाँ से डायरेक्शंस देंगे कि नीचे गाँव में जब भी योजना बनेगी ग्रामीण स्तर पर, ग्राम सभा में सरपंच के द्वारा, तो वो ये चीज़ों का समावेश ज़रूर करें, इस तरह के काम ज़रूर पकड़ें। और फिर इसमें हमारे कन्वर्जेंस मॉडल है, इसमें गांव में ऐसा है पीएचडी भी काम कर रहा है, गांव में पंचायत राज भी काम कर रहा है, गांव में अपने आंगनबाड़ी केंद्र भी बन रहे हैं, गांव में सड़कें भी बन रही हैं। तो वो सारा के सारा जो मैपिंग है, जो योजना है, वो एक तरह से समावेशी हो जाए, उस तरह से काम कर रहे हैं। मतलब सभी लोग एक साथ जुट होकर एक मिलकर काम सारे करें। डिपार्टमेंट्स अलग अलग चाहे अगर आप ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं या अपनी आंगनवाड़ी की बात कर रहे हैं या जिला स्तर पे कोई काम है, तो सब में एक जुड़ाव सो आपने महसूस हो कि जिससे आप सब मिलकर विकसित भारत का लक्ष्य जो कि 2047 समारोह तय हुए हैं, बीने सब मिलकर पा लेगा। अभी आपने बताया कि जल संरक्षण को काम भी में हो रहे हो और पर्यावरण के लिए भी जुड़े हुआ काम हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा खास काम आप ये कार्यक्रम के जरिए करने वाला है? जैसे पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम बात करते हैं, नर्सरीज का डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, साथ साथ में हम जल संरचना में हमने वाटर टैंक्स भी बनाते हैं हम, डिग्गी, फार्म पॉन्ड्स, इनका भी बहुत महत्व है। अमृत महोत्सव के तहत हमने बहुत सारे तालाबों का रेनोवेशन भी किया, डेवलप भी किए हैं। तो कई सारी इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, खाली ऐसे नहीं है कि एक ही चीज़ पे देख के हम लोगों ने फोकस कर दिया और सिर्फ हम रोज़गार देने की पर बात कर रहे हैं। तो साथ साथ में एक प्रोडक्टिव वर्क की बात भी कर रहे हैं। हम रोज़गार तो दे ही रहे हैं और रोज़गार तो हमारा मेन उद्देश्य है ही। जी। और जो साथ में समग्र विकास की परिकल्पना है बीने भी आप पूर्ण कर रहे हैं। आप सीधे घरेलू स्तर से चला हाँ कि भाई अगर घर में एक घर की आवश्यकता है तो इनमें वो भी निर्माण को कार्य हो रहा है। घर में आपने जीवित रहबा के लिए रोटी, कपड़ों और मकान की आवश्यकता है, तो जो जल है वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने राजस्थान प्रदेश की बात करा तो अगर वर्षा अच्छी है तब तो आपने पास जल की आपूर्ति है, अन्यथा आपने जल की कमी हो जाए। तो जी आपने बताया कि जल संरक्षण भी अपना ध्यान रखा, तो वर्षा के जल ने भी आप सहेज कर रख सका, कुआं बावड़ी की सफाई भी कराई जा रही है, फार्म पॉन्ड भी बनाए जा रहे हैं, जिससे आपनी जो आधी से ज़्यादा जनसंख्या खेती बाड़ी पर निर्भर है बीने भी आसानी से काम हो सके। ई काम में सबसे ज़्यादा सहयोग आवे है महिलाओं को कि महिलाएं अपने घर में भी काम करें, खेती बाड़ी भी करें और साथ ही साथ जो मनरेगा है भी को नया रूप है जी राम जी ई में भी काम करेंगी।
तो महिला ने सशक्त बनावे के लिए और कई प्रयास है। अभी भी मनरेगा में भी हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो महिला वर्कर्स हमें ज़्यादा ज़्यादा मिलती मिलती हैं और वो बहुत उत्साह से काम भी कर रही होती हैं। तो जी राम जी भी उनको उतना ही सपोर्टिंग रखेगा। आजीविका मिशन के तहत और फीमेल ओरिएंटेड काम ही होने, तो वो भी काम किए जाएंगे। और महिला के हाथ में जो डायरेक्ट पैसा आता है, डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाता है, तो सशक्तिकरण में ये बहुत ज़रूरी है कि उसके हाथ में पैसा रहना चाहिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है सीधे उनसे जुड़ती है, उनके अकाउंट में पैसा जाता है। और काफ़ी जो लेबर है वो हमारी फीमेल लेबर, क्योंकि वो घर से दूर नहीं जा सकती, तो ये जो काम होता है वो हम उसके गांव में ही काम देते हैं, तो उसको कहीं भटकना नहीं पड़ता, अपना घर छोड़ना नहीं पड़ता। मेल का तो क्या है कि उसको कहीं अच्छा पैसा मिलेगा, बाहर जाके भी काम कर लेगा, बट महिलाएं पर्टिकुलरली वो अपनी जगह से जुड़ी रहती हैं और वो अपना काम वहीं करना चाहती हैं। तो ये उपलब्धता सुनिश्चित करता है कि वो उनको वहीं की वहीं काम अवेलेबल हो जाए। महिलाओं की यही है कि भाई आपनो घर परिवार भी आपने संभाल के साथ साथ काम भी कर सको। तो जो जी राम जी कानून है भी में पूरी व्यवस्था की गई है कि आपका नज़दीकी क्षेत्र में ही आपने काम मिल सके हैं, आपका घर परिवार ने संभालता थे काम भी कर सको हो। अब ऐसा कौन सा और काम है जिया कि आपने जल संरक्षण की बात करी, पर्यावरण की बात की, इसके अलावा आपका कौन सा काम इनमें खास तौर पर देखागा? इंडिविजुअल कैटेगरी में भी जो काम देते हैं ना हम, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो उसके अंदर भी हम 90 डेज़ का लेबर देते हैं। तो वो आदमी जो अपना मकान बना रहा है वो खुद वहाँ लेबर की तरह भी काम करता है। कैटल शेड बनाना है तो वो इंडिविजुअल कैटेगरी का काम है, वो उसको भी हमने दिन निश्चित करें कि इतने लेबर डेज भारत सरकार, गवर्नमेंट राजस्थान सरकार उनको करती है, उतने दिनों का पैसा, मतलब अपना खेत अपना काम, अपना ही काम कर रहे हैं, उनका रोजगार में नाम भी होता है और वो अपना काम के लिए भी पैसे हमसे लेते हैं। तो ये रोजगार जो है बहुत तरीके से फैसिलिटेट करती है ये स्कीम्स। मतलब मेरे ख्याल से कि ऐसे कोई और समावेशी स्कीम मैंने नहीं देखी कि जिसमें इस तरह से हर तरह से जोड़ने की बात की गई है जी। और तो हर तरह से उनको संसाधन मुहैया कराने की बात है, रोजगार डेज बताने की बात है। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा स्कीम। रोजगार का दिवस में तो बढ़ोतरी हुई है कि जो 100 से 125 तक पहुंच गए हैं और विशेष महिलाओं को ध्यान रखे होगे कि जो काम वो कर सके हैं बी काम में इन्हें मजदूरी भी मिल रही है। एक बात आवे है कि जब बहुत सारा ऐसी महिलावां भी हैं और पुरुष भी हैं जो अकुशल कारीगर हैं, तो कहीं अकुशल कारीगर ने भी इनमें काम मिल सके हैं? ये है ही अकुशल के लिए, यहाँ पे हमने किसी तरह का कुशल काम नहीं लिया हुआ है, हमने उनको अकुशल काम के लिए ही गारंटी दी है 100 दिन का। तो मतलब जो वर्कर है जिसके पास कोई स्किलिंग नहीं है, स्किल होगा तो बाज़ार में भी उसको काम मिलता है ना। हाँ। अगर कोई प्लम्बर है तो उसको बाज़ार में मिल सकता है काम, पर जो अकुशल लेबर है उसको काम मिलना, उसको रोज़गार की गारंटी देना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो ये है उसी के लिए कि 125 डेज अकुशल लेबर, अकुशल जो अपना कारीगर है भी भी काम मिले होगे और लिए ही रखे होगे है कि आपने जिया बताया कि जो सही है अपने काम में कुशल है, कारगर है, वो तो निजी स्थान पर भी जाकर अपना काम कर सके। आज इलेक्ट्रिशियन है वो काम बाजार में उसको मिल जाएगा। हाँ, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि अपने काम में थोड़ी सी माहिरता हाथ नहीं है लेकिन फिर भी आपने काम करना है तो वो आसानी से काम कर सके। पुष्पा जी, एक सवाल मन में आवे कि जब आप जठे रह रहे हैं बटे ही आपने काम मिल रहा है तो कहीं आपका मायना में जो शहरी और गांव को पलायन हो तो भी में थोड़ी बहुत कमी आएगी? हाँ, इससे बहुत ज़्यादा कमी आई, क्योंकि गांव से या कोई भी आदमी घर से दूर क्यों जाता है? दो ही रीजंस थे पहले भी, रोज़गार की तलाश में या एजुकेशन की तलाश में, दो ही मेजर फैक्टर्स थे। तो रोज़गार की जो पलायन था उसको बहुत हद तक ये स्कीम चेक करेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि महिलाओं को वहीं के वहीं काम मिल रहा है, जिसको भी बाहर नहीं जाना है उसको वहाँ पे काम मिल रहा है, तो इससे अच्छा कुछ और नहीं आता। तो पलायन को तो ये वाकई अच्छे से रोक सकता है। अब जब काम की बात आ गई है तो काम भी मजबूत होना चाहिए, की निगरानी भी सही तौर पे होनी चाहिए। तो ई कानून के जरिए जो काम की गुणवत्ता की निगरानी है वो तो कौन तो करेगा और किया भी की निगरानी होगी? हाँ, अभी तक जो हमारा काम था वो हम लोग मैनुअल ही चेकिंग्स करा करते थे। तो अभी कुछ टाइम से हमने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से अटेंडेंस चेक करनी शुरू कर दी। अब उसको बढ़ा के बायोमेट्रिक और कर रहे हैं जी। तो बायोमेट्रिक से मतलब वो जो फर्जीवाड़ा की बात करते हैं या कि लेबर नहीं था और ऐसे ही उसको पैसा दिया गया,
वो चीज़ों पे कंट्रोल आएगा। साथ में EMB मतलब मॉनिटरिंग, जो MB भरते हैं, जैसे काम को अगर हम नापते हैं तो भी हम फिजिकली नापते थे, तो अब EMB उसमें भी हमने इंटरवेंशन कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिकली उसको हम वेरीफाई कर सकेंगे। तो कोई ये क्वेश्चन नहीं है कि साहब मैंने ज़्यादा काम किया था मुझे पैसे कम मिले, या इसने काम नहीं किया तो भी उसको पैसे मिल गए। तो वो समस्याएं भी काफ़ी हद तक दूर हुई। जियो टैगिंग की बात हम करते हैं कि ये काम, सपोज़ ये टेबल बनाने का काम है, हमने काम दिया आपको, ये टेबल बन गई, अभी इसी टेबल का 4 बार पैसा नहीं मिलेगा, टैग हो गया, टैग हो गया, है ना, ये टैग हो गया, ये काम हुआ माना जाएगा, इसको भी आप इतनी जल्दी रिपीट नहीं कर सकते। तो कई सारे इसमें प्रोविजंस डाले गए हैं ताकि मॉनिटरिंग अच्छी हो और गुणवत्ता को भी चेक किया जाए। तो बहुत सारे इसमें कानूनी प्रावधान डाले गए हैं। जी अंकित, ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति आ रहे हो और काम कर रहे हो तो बिल की डिजिटल अटेंडेंस लगेगी, भी को मस्टर रोल होगा, बी में सुधार किए गए है कि हर कोई व्यक्ति जाकर काम नहीं कर सके है, और कोई अगर नहीं आयो है तो बी ने भी की, हाँ, उसको उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा, उसका पैसा नहीं मिलेगा। 125 दिन को काम तो बोलियो जा रहे है, और इनमें एक बीच में आवे कि 60 दिन की छुट्टी, 60 दिन को अवकाश, वो कहीं है? हाँ, अभी तक नरेगा स्कीम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि स्टेट एज वाइड, मतलब पूरे राजस्थान में जैसे कि आज काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता था। कोई ब्रेक नहीं दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि जब खेती का काम है, अपना भी काम करने के लिए आदमी को ये डिलेमा या असमंजस हो जाता था कि मैं नरेगा में काम करने जाऊँ कि मैं अपना काम करूँ, पैसा वहाँ ज़्यादा मिल रहा है कि क्या करूँ। तो ये थोड़ा सा द्वंद्व को कम करते हुए 60 दिन के लिए राज्य सरकारों को ऑथराइज़ किया है कि आप कोई भी 60 दिन ऐसे तय कर सकते हो कि जिसमें आप अपनी नरेगा स्कीम या जी राम जी स्कीम को छोड़कर आप फ्री कर सकते हो कि इन दिनों में हम कोई लेबर नहीं लगा रहे जी राम जी के तहत, और वो चाहे तो ज़्यादा बेटर उसको पैसा मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड होती है। तो वो डिमांड के लिए आदमी उपलब्ध भी रहे और उसको अच्छा पैसा भी मिल सके, इन दोनों वो कमा सके ज़्यादा। तो उद्देश्य तो यही है कि उसके पॉकेट में पैसा ज़्यादा जाना चाहिए। हाँ, तो 365 दिन अपना साल का बोले जावे, भी में तो 125 दिन आपने काम दे दिया, 60 दिन का हॉलिडे है, उसको बाहर काम करना। और अगर आपने कोई खेती बाड़ी को काम है या आपने कोई प्राइवेट काम भी मिल रहा है तो वह आप अपनी सुविधा के अनुसार वैसे भी कर सकते हो कि भाई आपने जो भाई बहन है, मजदूर भाई हैं, बिन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए कि आपने जो 125 दिन को काम मिल रहा है, बी को तो बेनिफिट आपने है ही, साथ ही साथ आप चाहे अपनी खेती बाड़ी को काम करो, आपनो गृह निर्माण को काम करो या कोई और निजी व्यक्ति के अंदर में काम करो, तो आपने मुनाफो हो गई। एक जब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करा हाँ, तो सीधे सीधे इतना है कि जो आपने लोग काम कर रहे हैं बिने लाभ मिलना चाहिए, बिने पूरी रकम मिलनी चाहिए। ई ने किया आपा प्रभावी बना रहे हैं। जॉब कार्ड, हमारे यहाँ पे हम जॉब कार्ड देते हैं, तो जॉब कार्ड के साथ साथ हम उसका आधार रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसका खाता लिंक कर देते हैं। तो जैसे उसने आज काम किया, 15 दिन का मस्ट्रॉल हुआ, 15 दिन का काम किया, तो उसके अकाउंट में सीधा पैसा जाता है क्योंकि वो आधार से लिंक्ड है। और राजस्थान में 99.5%, मतलब आप मान लीजिए कि 100% के आसपास हमारा आधार वेरिफिकेशन हुआ है और उससे खातों का वेरिफिकेशन हुआ है, तो सीधा सीधा लिंक्ड है और सीधा उसके खाते में जाता है। पहले हम लोग 15 दिन में बात करते थे कि हम लेबर पेमेंट 15 दिन में निपटाते थे, जिसको इन कानून में इस बार जो इस एक्ट में इसको 8 दिन का टाइम कर दिया गया कि अब 8वें दिन उसके अकाउंट में पैसा चले जाएगा। तो और थोड़ा सा जल्दी किया गया है कि पेमेंट का शेड्यूलिंग SNS स्पर्श के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि टाइमली पेमेंट्स हो जाएं, ज़्यादा दिन पेंडेंसी ना रहे पेमेंट्स की। तो कई सारे सुधार इसमें जो पुरानी स्कीम है उसमें ऐसे जैसे जैसे टाइम की नीड है ऐसे ऐसे उनमें कुछ सुधार होते हैं। मतलब भुगतान में जो देरी की समस्या पहले हो वो करेगी, वो अब नहीं, पहले 15 दिन को टाइम हो, अब 8 दिन को रख दिया है। सही है कि भाई ज़रूरत अगर आपने आ गई है तो सप्ताह में भी आ सके, नहीं तो महीना में भी हो सके, इसलिए आपका भुगतान में भी जल्दबाजी हो रही है। और साथ ही साथ जिन जिन जो आपने मजदूर भाई हैं जिनको आधार लिंक है उन्हें आसानी से लाभ मिल सके, और मतलब सीधे आपके अकाउंट में ही आपका पैसों आ जाए। तो इसमें आपने सोचवा की बात ही नहीं कि अगर मैंने काम किया तो पैसों नहीं आएगा। अगर आपने अकाउंट खोल रखे हो, आधार से लिंक है, तो आपको पैसे सुनिश्चित है कि आपके पास ही आएगा। तो तो हो गई कि जो मध्यस्थता है बिने आपा ने समाप्त कर दियो, और जो परेशानी की बहुत गलत लोगों को फ़ायदा उठा रहा बिने भी हटा दियो।
समय के साथ आपने पता है कि चले है कि भाई कौन सी चीज़ा में किन किन सुधार की आवश्यकता है, तो एक नया रूप में, एक सुधार का रूप में, मतलब जो अपनी विकसित भारत की परिकल्पना है उसको एक नयो कदम आप कह सके हैं जी राम जी कानून के जरिए आगे है। जो ग्रामीण डिजिटल रूप से कमज़ोर हैं, अब आप बोल रहे हैं कि आधार से लिंक है, खातों भी आप अकाउंट फ़ोन से चला लें, तो जो ग्रामीण भाई बहन अपना डिजिटल रूप से कमज़ोर हैं, बीने इसे किया लाभ मिल सके हैं, हमारा गांव स्तर तक नीचे तक हमारी जो टीम्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग करती हैं। फॉर्म नंबर 6 जो हम भरवाते हैं कि जिसको कोई काम की ज़रूरत होती है वो आगे फॉर्म नंबर 6 भरता है, तो फॉर्म नंबर 6 भरवाना, उसको रसीद दिलवाना, ये सारा काम हमारी टीम है नीचे जी। और एक ही में आया कि जो अपनी जो प्रतिकूल मौसमी परेशानी हो जाए, घटनाएं हो जाए, कई बार तो बहुत ज़्यादा पालो पड़ जाए तो अपनी खेती भी खराब हो सके या आपने काम नहीं कर पावा, धुंध ज़्यादा है, तो ई के ऐसी परिस्थितियां में किया काम हो सके, बी की तैयारी है। जिसमें मैंने बताया कि गांव में ग्राम सभा के माध्यम से एक योजना तैयार होती है साल भर के लिए, ठीक है। अभी साल भर में तो ये मान के चले कि सब कुछ सही है और ऐसे हमने एक प्लान बना दिया, परंतु वो प्लान अगर आपके पास बाढ़ आ गई या सूखा आ गया तो डेफिनेटली इफेक्ट होता है। तो इसको डायनेमिक बना गया है प्लान को, मतलब एक ऐसे नहीं कि खाली लिख दिया तो अब यही चलेगा। समय के अनुसार अगर आपकी परिस्थितियां आपको डिमांड कर रही है तो उस तरह के काम जोड़े जा सकते हैं, तो वो जोड़ने का प्रावधान है कि वो पर्टिकुलर परिस्थितियों में कुछ नया काम राज्य सरकार को महसूस होता है कि नहीं ये काम इम्पोर्टेंट है, हमें अब ये करना है, तो वो कामों की स्वीकृति भी उस टाइम पे दी जाएगी। अभी हम एनुअल प्लान भेजेंगे तो उसमें स्टैटिक है, वो ही करना पड़ेगा फॉलो, तो इसमें थोड़ा सा डायनेमिज्म दिया गया है। तो मतलब पहले जो अपनी श्रेणी बन जाती ही कार्यक्रम की तो वो ही आपने करना होता हो, लेकिन अब एक सुझाव के रूप में आया है कि अगर आपने पास कोई विपरीत परिस्थिति आई भी है तो बी के लिए तुरंत एक्शन लेकर आप काम कर सका। इमें है विकसित ग्राम पंचायत की बहुत सारी योजनावां भी हैं और एक सेगमेंट भी रखे हुए है कि विकसित ग्राम पंचायत योजना, इन्हें आप क्या समझ सका जी राम जी के जरिए। जी राम जी, जैसे मैंने बताया कि विकसित ग्राम पंचायत विकसित कैसे होगी ये तो ग्राम पंचायत ही डिसाइड करती है, तो उसका एक प्लान बनाना है, उसकी एक योजना बनेगी और उस योजना को फिर लिंकेज किया जाएगा स्टेट प्रोग्राम से और स्टेट का प्रोग्राम को फॉर नेशनल लेवल से, तो पूरा इंटीग्रेशन करके, तो विकसित गांव ही विकसित देश है बेसिकली, ये मानते हैं अपन तो। बिल्कुल, जो अपनी गांव का जो है वो आपने देश की नींव ही कहो जावे है, क्योंकि आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है वो अपनी भारत तो बोलते थे गांवों का देश ही है और वही निवास कर रही है। खेती बाड़ी के साथ साथ आप पशुपालन भी करा और साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से नया कानून आवे हैं बी के जरिए आप काम भी करें और अपनी आजीविका कमावा, आजीविका सुरक्षा मजबूत करवा की बात भी ई में ही कही गई है। तो कहीं सिर्फ 125 दिन आप जो रोजगार दे रहे हैं बी से ही या ई के अलावा भी कोई और प्रावधान रखे? बहुत बढ़िया प्रावधान इसमें ये है कि एक तो ये कि हमने काम की गारंटी दे दी। अब काम की गारंटी का मतलब है दो कि हमको काम ही देना ही है। पर सपोज कोई काम नहीं है उस वक्त देने के लिए हमारे पास में, या ऐसा कोई काम उसके पास में नहीं है, तो हमने एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का भी प्रावधान है इसमें जी, बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलेंगे, कि अगर उसने 15 दिन काम मांगा, हमने उसको 15 दिन में काम नहीं दिया, तो राज्य सरकार भारत सरकार बाउंड है उसको एक बेरोजगारी भत्ता तयशुदा है कि प्रतिदिन का इतना भत्ता उसको दिया जाएगा। तो ये भी इसमें पहले भी था, बहुत ज़्यादा अच्छे से शायद फॉलो हो ना हो, बट अभी इसको बहुत ही ज़्यादा माना गया है कि ये हमें हर हाल में देना है। जी हाँ, अभी आपने बोले हो कि अगर मैंने काम मांगे और मैंने काम नहीं मिले तो बेरोजगारी भत्ता की भी हकदार है, लेकिन काम मांगबा के लिए आप कठे जावा किया आवेदन करा, एक आप ही अपना दर्शकों ने बता दो कि बहुत सारा लोग जो है अभी तक नहीं जुड़े हैं कानून से, वो अब नई संरचना के साथ ई में जोड़ना चाहा है। गांव में ग्राम पंचायत स्तर पर हम एक फॉर्म 6 उपलब्ध कराते हैं, तो जो भी व्यक्ति को काम चाहिए होता है वो फॉर्म 6 में भर कर जाता है कि मुझे इस पीरियड से इस पीरियड में काम चाहिए। अच्छा, आप समय भी में डाल हाँ, वो अपनी सुविधा से अपना समय लिखता है कि मुझे इस पखवाड़े में काम करना है या मुझे अगले पखवाड़े में काम करना है, तो जैसे इस पखवाड़े में काम में अगर उसको एडजस्ट कर सकते तो हम कर देते हैं, और वरना फिर हम अगला पखवाड़ा भी देते हैं। परंतु अभी हमको अगला पखवाड़ा उसको रसीद भी दी जाती है, एक फॉर्म नंबर 6 की एक रसीद रहती है उस आदमी के पास, उसके पास प्रूफ रहता है कि साहब मैंने ये अप्लाई कर दिया, ये कर रखा है। तो इसी से उसका फिर सेकेंड जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है उस पर भी उसका टाइटल बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। जी,
तो आपने जो फॉर्म भरे हुए हैं बी में आपने अपना समय बता दियो कि भाई मैं महिला इस वक्त पखवाड़े में की काम फला करना है। महीना की इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मैं आपसे काम चाहूँ हूँ, और अगर आपने सरकार के पास भी के लिए काम नहीं है तो भी ने एक बेरोजगार भत्तो भी दियो जा सके है। तो भाई सही है, अगर आपके पास काम नहीं है तो भी के लिए आप अप्लाई कर दो, अगर काम मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, आपने रकम अच्छी मिलेगी, और नहीं भी मिलती है तो फिर भी एक तयशुदा रकम आपने मिल सके है। एक है कि मूलभूत परिसंपत्तियां है जो है उनका निर्माण पे खासो जोर दियो जा रहे हो, क्योंकि आप अनेक समग्र ग्रामीण विकास को लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो ई के अंदर का यूँ काम ये मूलभूत परिसंपत्तियां जैसे एक सब सेंटर बनना है, आंगनबाड़ी केंद्र बनना है, कन्वर्जेंस में ही बना लेते हैं ताकि ये लेबर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाए और सरकार का जो पैसा है उसका पूरा उपयोग भी हो जाए जी। तो इस तरह से संपत्तियों, तो पंचायत भवन है, कई सारे गांव या पंचायत स्तर पर कई सारी बिल्डिंग्स बनती रहती है, तो वो संपत्तियों का निर्माण भी इसके थ्रू कराया जा सकेगा। अब चौथी बात आवे है ई के अंदर जो लिखी हुई है वो है कि पारदर्शिता ने आपा और मजबूत कर दिया है, पारदर्शिता की तरफ एक और मजबूत कदम आपने ई कर अंदर आपा सिर्फ आई है कि भाई समय पर भुगतान हो जाए या और चीज़ों को भी ख्याल रखे हुए है। ऑडिट, सोशल ऑडिट, जो सामाजिक अपन ऑडिट करा रहे हैं, एक यहाँ पूरा एक अलग से एक विंग है हमारे पास में जो सोशल ऑडिट करती है, हर काम की करते हैं, हर विलेज में जाकर काम करती हैं, हमारी टीम्स हैं, लोकपाल की नियुक्ति है, हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो ये देखते हैं कि काम होना और काम फिर गुणवत्ता से होना, ये भी चेक करते हैं, काम प्रोसीजरली ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि कोई रूल्स का वायलेशन हो रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, वो सब के लिए भी है। तो पारदर्शिता दो तरफ से है, सरकार का भी विजिलेंस है कि वो उस काम को देखेगी, गांव में काम हो रहा है और गांव वालों ने कह दिया कि हाँ हो गया, इससे नहीं लेना देना, हमारी एक अलग से एक व्यवस्था है जिसमें हम ऑडिट्स करते हैं। और पारदर्शिता गांव वालों के लिए भी है कि जो काम हो रहा है वो वाकई हुआ कि नहीं हुआ, वो उस उतने पैसे का भी हुआ कि नहीं हुआ, और साथ में कि उनकी भागीदारी है। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता ही नहीं कि गांव में क्या काम हुआ, कब पैसा उड़ गया, ऐसा नहीं है कि मतलब काम भी होना चाहिए, पूर्ण गुणवत्ता से भी होना चाहिए, चुनेरा व्यक्ति ही काम करना चाहिए और बी को पूरा देखियो भी जाना चाहिए कि भाई हाँ काम आपने हो गयो तो फिर आपने रोजगार मिल ही जा रहे हैं। एक लास्ट आपने बच रहे है कि विकास की मजबूत और एकजुट सरकार, मतलब काम कराओ, संपूर्ण सरकार एकजुट होकर काम करे, ई का तथ्य के बारे में भी आपसे जानना चाहा, फिर लेवांगा विदा। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ 13 विभाग ऐसे जिनसे हम लाइन डिपार्टमेंट्स बोलते हैं, इतने विभागों से तो सीधा संपर्क रहते हैं, बाकी भी विभागों से रहता है सामंजस्य, वो उनसे है। तो उन सब के गोल्स, प्लान्स जो है अल्टीमेटली अलाइनमेंट तो उसको एक जगह चाहिए होना है। तो जो स्कीम निकली है अपनी VBG राम जी, इसमें बहुत ज़्यादा इस कन्वर्जेंस पे, इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि समग्र रूप से एक प्लान जो बनेगा वो और सबसे मिलकर ही बनेगा। जी, तो मतलब सिर्फ एक उंगली ही काम नहीं करेगी, अब अपना पूरा हाथ, पूरी मुट्ठी मिलकर काम करने वाली है। और जिया कि आपने हर चीज़ को ध्यान रखे हो गए है, धरातल से लेकर आप धीरे धीरे ऊपर उठांगा तो विकसित भारत की जो परिकल्पना है 2047 भी को लक्ष्य आपा साध ही लेगा। पुष्पा जी थे आया और इतनी चोखी जानकारी जी राम जी कानून के बारे में दी, भी के लिए थाने धन्यवाद देना चाहा। और दर्शिका से लेवा हाँ विदा, फिर मिलेंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा। राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो DAP से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो DAP से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो DAP से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो।
सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।